ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान है तो ये वीडियो है आपके लिए, जिससे आपकी मेहनत का पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सो बेसिकली ओला के 4 डिफरेंट मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करें तो वो करंट में जो मॉडल अवेलेबल है लेटेस्ट सबसे, वो है ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन, देन ओला S1 Air, देन ओला S1 X 2 किलोवाट बैटरी के साथ, और लास्ट है ओला S1 X 3 किलोवाट बैटरी पावर के साथ। अब इन चारों मॉडल को हम कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है और कौन सा ज्यादा स्कूटर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। बात करेंगे हम प्राइस की तो ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन को आप 1,48,000 रुपए में एक शोरूम प्राइस दिल्ली में खरीद सकते हैं। ओला S1 Air के लिए आपको 1,20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ये भी दोस्तों एक शोरूम प्राइस ही है। और ओला S1 X जो कि 3 किलोवाट बैटरी के लिए आपको 99,000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। और लास्ट ओला S1 X 2 किलोवाट बैटरी पावर के लिए आपको 89,000 यानी कि ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। सिर्फ एक शोरूम प्राइस है ये। तो अब दोस्तों आपको ओला से 90,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल सकता है। अब डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट और बजट तो दोस्तों फिर भी आप थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर लेंगे EMI लोन वगैरह करके, लेकिन रिक्वायरमेंट आपको देखनी पड़ेगी कि आज जो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कूटर ले रहे हैं कि कल को वो रिक्वायरमेंट कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा या फिर कम तो नहीं हो रही। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो अब जानते हैं इस स्कूटर के अंदर मेन डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रू रेंज और टॉप स्पीड की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में। बाकी फीचर दोस्तों थोड़े बहुत अगर कम ज़्यादा होंगे तो चलेगा, बिकॉज रियल लाइफ में सारे फीचर कभी यूज नहीं होते। तो ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन में आपको नॉर्मल मोड में सिंगल पर्सन के साथ 143 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों नॉर्मल स्पीड में भी आपको दोस्तों ये जो है 45 से लेके 50 किलोमीटर की आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। बट बात करें अगर हम इसकी टॉप स्पीड की तो इसमें आपको 120 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। और वहीं दोस्तों ओला S1 Air में नॉर्मल मोड से आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है, वो भी सिंगल पर्सन के साथ। और इसकी टॉप स्पीड भी जो आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। वहीं दोस्तों ओला S1 X 2 किलोवाट की अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्मल मोड में आपको जो है 75 किलोमीटर की टू रेंज देखने को मिलेगी। और टॉप स्पीड की मैं बात करूँ तो टॉप स्पीड इसमें जो है आपको 85 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। ये स्पेक्स दोस्तों बिल्कुल अगर आप कंपेयर करेंगे पुराने वाले TVS iQube के साथ तो बिल्कुल सेम ही है, जो 1,30,000 रुपए में आता था। और वही इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरे पास अभी भी है TVS iQube, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। वहीं दोस्तों ओला S1 X वाले 3 किलोवाट बैटरी पावर वाले स्कूटर में आपको 100 किलोमीटर की टू रेंज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको टॉप स्पीड 90 किलोमीटर की देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे ओला S1 X में आपको 350 वाट का स्लो चार्जर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप X वाले मॉडल को 0 to 100 चार्ज करने के लिए आपको 7.5 आवर्स यानी कि 7.5 घंटे का टाइम मिलेगा। वहीं दोस्तों ओला S1 सेकंड जनरेशन में आपको 750 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, बट उससे भी 0 से 100% चार्ज करने में आपको कम से कम 6.5 घंटे का टाइम लगेगा ही लगेगा। यानी कि सिर्फ वॉट में अगर आप देखेंगे तो 350 से 750 तो ऑलमोस्ट डबल ही हो जा रहा है, उससे भी थोड़ा ज्यादा, लेकिन 7.5 से 6.5 घंटे में सिर्फ 1 घंटे का टाइम का फर्क पड़ रहा है। हाँ दोस्तों ये बात अलग है कि X वाले मॉडल में आपको जो है स्मार्ट फीचर देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि म्यूजिक हो गया, रिमोट बूट अनलॉक हो गया, नेविगेशन हो गया, क्रूज कंट्रोल वगैरह हो गया। बाकी ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन में आपको मिड ड्राइव मोटर तो देखने को मिलती है, X मॉडल में आपको जो है हब मोटर देखने को मिलती है। अब ये पॉइंट कुछ लोगों के माइंड में आता होगा कि हब मोटर जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे पास जो TVS iQube है और जो और मैंने मार्केट में देखा जिन लोगों के पास हब मोटर स्कूटी है, वो मिड ड्राइव जितना परफॉर्मेंस तो नहीं देती, लेकिन हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अगर परसेंटेज में, तो एक मिड ड्राइव रेंज जो है मोटर परफॉर्मेंस देती है सपोज 100%, तो हब मोटर भी जो है वो 95% तक जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सिर्फ जो है 5% का ही जो है डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि आपको खुद को पता भी नहीं लगेगा कभी कभी। तो एक पॉइंट दोस्तों जो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगा वो X मॉडल में देखने को मिलता है कि आपको फिजिकल की देखने को मिलती है, यानी कि आप अपने स्कूटर को फिजिकली लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने पहले 2 व्हीलर को करते थे। X वाले वेरिएंट में आपको 3.5 इंच की जो है स्मॉल LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अदर मॉडल में आपको 7 इंच का बड़ा स्क्रीन देखने को मिलता है। तो इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं कि अगर सपोज इन फ्यूचर आपको स्क्रीन चेंज करानी पड़ती है या फिर आप जो है किसी गली मोहल्ले में कहीं गलत जगह अपनी स्कूटी पार्क कर देते हैं, कोई पत्थर मार देता है, बॉल इन केस टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो 7 इंच की स्क्रीन को रिप्लेस कराने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी और 3.5 इंच वाली स्क्रीन को चेंज कराने में बहुत कम कॉस्ट आएगी। वैसे तो ओला के चारों मॉडल में और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट मेन डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। बट फिर भी दोस्तों मैं आपको जो है अपनी कुछ सजेशन और दे देता हूं। अगर दोस्तों आपको पर डे 60 किलोमीटर वन साइड से जो है ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपके लिए ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जो है ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर की ट्रू रेंज देखने को मिल जाएगी, जिससे आप एक साइड से जा भी सकते हैं और फिर आ भी सकते हैं।
समझ रहे हैं, क्योंकि 60 किलोमीटर जाएंगे, 60 किलोमीटर आएंगे तो 120 किलोमीटर हो गया, तो 20 किलोमीटर का आपके पास बैकअप हो गया, जो कि आपको हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में रखना ही रखना चाहिए। इसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप अपने फ़ोन को जो है 1% तक भी जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी 1% पे अपने फ़ोन को चार्ज नहीं लगाया होगा, आप उसको हमेशा 20 या 25% पे ही चार्ज लगाते हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो ये है कि अगर आपकी बैटरी 2, 4, 5% पे आएगी तो उसमें जो है कई सारे मोड फिर नहीं चलते हैं, टॉप स्पीड जो है वो जो देखने को नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस जो है उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी जितनी 100% या फिर 70% या फिर 50% चार्जिंग पे आपको देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, अगर आपका बजट अलाउड नहीं करता है ओला S1 Pro खरीदने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ओला S1 Air खरीद सकते हैं। अगर आपको जो है पर डे सिंगल साइड से सिर्फ 50 किलोमीटर या फिर उससे कम का डिस्टेंस जो है कवर करना होता है, तो ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। वहीं दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा फंक्शन यूज़ नहीं करने हैं या फिर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या फिर कोई लेडी है जिसको स्कूटर यूज़ करना है, तो आप ओला S1 X 3 किलोवाट वाला जो है वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। वहीं दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा स्कूटर लेना है जिसकी प्राइस भी कम हो, ब्रांड भी अच्छा हो, वारंटी भी अच्छी हो और जो है घर में बच्चों के भी काम आए, बुजुर्गों के भी काम आए, और आपको अपने घर में जो है एक सेकेंडरी व्हीकल रखना है, जैसे कि बच्चे ट्यूशन चले गए या फिर जो है सब्जी मंडी चले गए या फिर मंदिर चले गए या फिर छोटा मोटा करो भी घर का काम हो गया, और जो है आपको बहुत अग्रेसिव परफॉर्मेंस जो है आपको स्कूटर में नहीं चाहिए, जो कि बहुत हद तक सेफ होती है कि अगर ना ही हो किसी भी टू व्हीलर में, जो बच्चों के लिए बहुत हद तक सेफ रहती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओला S1 X 2 किलोवाट वाला जो है वेरिएंट। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, सबसे सस्ता है, सबसे किफ़ायती है, आपके सारे काम भी हो जाएंगे, और ये स्कूटर अगर आप लेंगे तो कभी भी जो है आपको ये डाउट नहीं होगा कि जो है आपने एक गलत स्कूटर खरीदा है। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या फिर नहीं भी आई है, तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।